मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास, यानी कि शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। क्या कह सकते हैं इसे हम? शिफ्टिंग ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब पहला एग्जांपल ले रहे हैं हम, कुछ भी मान लो। देखो जैसे ये पार्टिकल है बेटे, ये मैंने मान लिया 5 किलोग्राम, 5 किलोग्राम, एंड द सेकेंड पार्टिकल ऑफ मास 10 kg, 10 kg। बोथ पार्टिकल आर मूविंग विद वेलोसिटी, एक ही डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं, एट एन डिफरेंट एंगल्स पे भी मूव कर सकते हैं। तो मैं एक इसका जनरल केस ले रहा हूं। मैंने कहा कि भाई दिस पार्टिकल इज मूविंग विद वेलोसिटी v1 इज इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड, मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 5 है 37, मेक्स एन एंगल थीटा इज इक्वल टू 37। अब वो कुछ भी कर सकता है। दूसरा वाला पार्टिकल मैंने कहा इधर भाग रहा है ये, और इट मेक्स एन एंगल ऑफ 53, या ये भी 37 बना रहा है, चलो छोड़ो 37। एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एक पार्टिकल इधर जा रहा है, एंड बोथ द पार्टिकल आर कॉन्स्टिट्यूट ए सिस्टम, आपस में जुड़ रहे हैं और क्या बना रहे हैं हमारे, बाय द कॉम्बिनेशन दे फॉर्म ए सिस्टम। पूछ रहा है सेंटर ऑफ मास की पोजीशन, क्या पूछ रहा है वो, पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। तो अब देखिए यहां पर इस केस में, बिकॉज द वेलोसिटीज आर गिवन, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास पूछ रहा है वो, क्या पूछ रहा है, v2 इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। लिखिएगा, क्वेश्चन लिखवा रहा हूं मैं, लिखिएगा कि लेट वी हैव टू पार्टिकल्स, लेट वी हैव टू पार्टिकल्स, ये एससी वर्मा में भी है और डीसी पांडे में भी है और आईआईटी में आ चुका है, ठीक है। तो लेट वी हैव टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 किलोग्राम एंड 10 किलोग्राम, 5 kilogram and 10 kilogram are moving with velocity 5 meter per second at an angle 37 and 10 meter per second at an angle of 37, as in figure, as in figure. Find the velocity of center of mass, find the velocity of center of mass. अब सुनो बेटा, इसमें क्या क्या पूछ सकता है वो। वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है, वेलोसिटी is a vector quantity, है ना। तो velocity is a vector quantity, that's why it, for this system it can be asked magnitude of the center, magnitude of velocity of center of mass, and may ask direction, क्या पूछ सकता है, डायरेक्शन, दोनों चीजें पूछ सकता है। तो यदि डायरेक्शन पूछने के लिए आ जाए, मैग्नीट्यूड पूछने के लिए आ जाए, द बेस्ट अप्रोच टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास along the x axis and then represent in vector form, and then represent in vector form। तो हमने क्या मान लिया, द बेस्ट अप्रोच बता रहा हूं मैं, पहले दिमाग में लेके चलो कि भाई वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास दैट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास आई कैप along the x axis और प्लस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास जे कैप, जे कैप। वेक्टर से डरते थोड़ी ना है, ये तो वो दुधारी तलवार है जो दोनों तरफ से वार करती है, जो ना निकल रहा हो क्वेश्चन वो भी फटाक से कहता अरे आया आया आया, अपने आप आ जाता है, ठीक। तो मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ VCM x मान लो, इसे y मान लो, है ना, VCM x का होल स्क्वायर प्लस VCM y का होल स्क्वायर, एंड डायरेक्शन क्या होगी, y एक्सिस एंड x एक्सिस आर सेपरेटेड बाय 90 डिग्री, सो tan अल्फा इज इक्वल टू Vy अपॉन Vx, हाँ वही सेंटर ऑफ मास, ठीक है, YCM याद लो, ठीक है। अब करते हैं इसकी एनालिसिस। पक्का पक्का, चलो बताइए क्या होगा। अलोंग द एक्स एक्सिस नहीं, उससे पूछना पड़ता है, 5 हर एक से पूछना पड़ता है मुझे, 37 5 37 10, अरे बोलो 10 cos 37 10 cos 37 4/5, तो कितना आ गया, ये 5 से 5 कर दिया 4 आ गया, और ये कितना आ गया 3, ये कितना आया sin 37 3/5, 5 दूनी 10 6, और ये कितना आया
cos 37 4/5 8 आ गया। तो पहले निकालो इसका वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास अलोंग द एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास अलोंग द एक्स एक्सिस, तो मैं इसे लिख दे रहा हूं VCM x, ठीक है। क्या होगा बोलो, M1 V1 Vx1 प्लस M2 V ऑफ x2 अपॉन M1 प्लस M2। कैलकुलेट करो। हाँ मतलब ये सोच रहा है अच्छा ये ठीक है, ये अच्छा मिला, ये कुछ कहता ही नहीं है। तुमने अभी मेरा रौद्र रूप देखा नहीं है, मैं चाहता भी नहीं तुम देखो। बोलो कितना है, 20/3। 20/3। सुनो अब ध्यान से, जब ये लगाएंगे तो ध्यान रखो डायरेक्शन का यूज ध्यान रखना कि टूवर्ड्स राइट टेकन एज पॉजिटिव, लेफ्ट अप डाउन। अब बोलो सही यार, 10 × -6 डिवाइडेड बाय, कहाँ 3 है, अच्छा 3 है, कोई बात नहीं। 3 बोलो कितना आया, -3। सही आया दोनों। अब यहां वैल्यू पुट कर दो, इन वेक्टर फॉर्म क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 20/3i कैप -3j कैप, मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 20/3 होल स्क्वायर प्लस -3 होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, tan अल्फा इज इक्वल टू -3/20/3 -9/20, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स, अरे अल्फा इज इक्वल टू tan इनवर्स -9/20। ये है पार्टिकल, सब मान लो 1 किलोग्राम और 2 किलोग्राम, क्या मान लो 1 किलोग्राम 2 किलोग्राम। ये वेलोसिटी है 1 मीटर पर सेकेंड, ये वेलोसिटी है 2 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द सेंटर ऑफ मास, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये 1 किलोग्राम, ये 2 किलोग्राम, ये इधर जा रहा है, मेक्स एन एंगल ऑफ 37 विद द वर्टिकल। कितनी वेलोसिटी है, 5 मीटर पर सेकेंड। ये इधर जा रहा है, कितनी वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्वेश्चन, एक पार्टिकल ये है 1, ये है 2, ये जा रहा है इधर, कितनी स्पीड से, 5 मीटर पर सेकेंड, मेक्स एन एंगल 37। ये जा रहा है इधर, कितना एंगल बना रहा है, 53 डिग्री। कितनी स्पीड है, 10 मीटर पर सेकेंड। कर लोगे। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास फॉर द सिस्टम। सूर्यांश के पहले कराए थे, पहले कराया था, अच्छा तुम्हें सारा करा दिया मैंने, नाव भी करा दी। मैं कह रहा हूँ ऐसा इतना सीधा नहीं, मैंने सारा कुछ तुम्हें करा दिया 11th में। ये आ गया, समझ आ गया। अब देखो नेक्स्ट क्या है, यहां समझो, यहां समझो, ऐसे आ जाए, ये दे दिया मास 2 kg, ये दे दिया मास 4 kg। ऐसे भरी पड़ी है डीसी पांडे, एससी वर्मा, इन्हीं से भरी पड़ी है। ये दे दिया, और ये क्वेश्चन आया पूछेंगे। तो 2 किलोग्राम 4 किलोग्राम मास है, और ये पुली हमारी कैसी है, फिक्स, पुली इज फिक्स। यहां पर फाइंड ACM, एक्सेलरेशन ऑफ द सेंटर ऑफ मास। कब, जब इसका एक्सेलरेशन A है, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। तो बताओ ACM निकालना है, तो पहले क्या निकलेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सेलरेशन, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक, बिकॉज बोथ बॉडीज आर कनेक्टेड टू द स्ट्रिंग। तो सिंपल एप्लीकेशन, कुछ नहीं, बोलो क्या करेंगे, ड्रॉ द फ्री बॉडी डायग्राम। वही होता है, नो नीड, अब तो तुम्हें आता है, कोई जरूरत नहीं है। ये बन गया T, ये हो गया T,
ये कितना आ गया 2, ये कितना आ गया 4g। यदि ये नीचे आएगी तो ये कहाँ जाएगी, ऊपर। ठीक है, सेम एक्सेलरेशन। अरे ब्रदर पॉइंट मेथड कि अलोंग द स्ट्रिंग ईच एंड एवरी पार्टिकल हैज सेम एक्सेलरेशन। ठीक है, तो बताओ इसकी इक्वेशन क्या होगी। अबे क्या कर दिया मैंने, 2g कुछ हटा तो है, अच्छा ये रहा ए। हाँ बच्चों, इसकी इक्वेशन हो जाएगी 4g, अरे इन दी डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन टेकन एज इन अपोजिट डायरेक्शन, 4g माइनस टी इज इक्वल टू 4a और t माइनस 2g इज इक्वल टू 2a, 2g इज इक्वल टू 6a, तो a इज इक्वल टू gy। अरे आया नहीं आया, ये तो आसान था। ठीक है, ए आ गया। अब ACM बताओ, तो ईच एंड एवरी पार्टिकल आर मूविंग, ठीक है, इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो ACM इज इक्वल टू M1A1 प्लस M2A2 अपॉन M1 प्लस M2, M1 प्लस, ओ हाँ ठीक है ना। तो बोलो A1 अपवर्ड मूविंग, A2 डाउन, मतलब ये डाउन, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू GY3 पॉजिटिव और प्लस 4 इंटू माइनस ऑफ GY3 अपॉन 6। नहीं है समझ में, डाउनवर्ड है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव। तो यह आ जाएगा कितना हो गया 2GY3 माइनस 4GY3 अपॉन 6, कितना आया आपका 2g अपॉन 3 माइनस के अपॉन 6, 10 g अपॉन 9, जी की टर्म में बता दे, ये आ गया माइनस g अपॉन 9। इसका मतलब कोई बात नहीं, टाइम हो गया, g अपॉन माइनस, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास मतलब एक्सीलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, डाउनवर्ड।